वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, ये मैं आपको करवा रही हूँ जेओआईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। एमएस ऑफिस का पार्ट है ये, एमएस पावर पॉइंट का टॉपिक है। इसके अंदर इसके सब टॉपिक्स हैं। हमने 1-2 टॉपिक्स के कवर कर लिए थे। थर्ड और फोर्थ जो है हम आज करेंगे। थर्ड और फोर्थ में है आपका इंसर्टिंग टेक्स्ट इमेजेस टेबल्स रहने वाला है, और फोर्थ में आपका स्लाइड ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन इफेक्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, ये तकरीबन जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेओआईटी का ही सिलेबस होगा। ये सिलेबस जो है वो कॉमन ही रहता है जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम रहते हैं आपके, ठीक है, जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, राइट। ये सारे टॉपिक सेम ही रहते हैं, तो मतलब ये बहुत सारे एग्जामिनेशन को आपके जो है टॉपिक जो है कवर करते हैं। ओके, तो और इसके अलावा जो है मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है मैम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो है वीडियो लेके आइए, एमसीक्यूज़ पार्ट लेके आइए। तो मैं बहुत जल्दी जो है एमएस पावर पॉइंट कवर करने के बाद साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ लेके आने वाली हूँ। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप जो हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपके लिए ला सकूँ, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। ये रहेगा इंसर्टिंग टेक्स्ट इमेजेस एंड टेबल्स के ऊपर। विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट टेबल्स इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में तालिका सम्मिलित करने का विकल्प किस टैब में होता है। इंसर्ट टेबल हम कौन सी टैब से बना सकते हैं? होम टैब, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट टैब और व्यू टैब। तो आपका रहेगा ये इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप होता है जो आपको तालिकाएं बनाने की अनुमति देता है। आप इंसर्ट टैब जो ओपन करोगे तो उसमें टेबल नाम का ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रस्तुति में नई स्लाइड डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N, M, S, P। ये हमने क्वेश्चन जो है कल भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से इसको लेके आई हूँ ताकि आप याद रखो। इसका आंसर है Ctrl+M, क्योंकि N जो होता है वो वर्ड और एक्सेल के लिए होता है, M जो है वो पावर पॉइंट के लिए होता है। याद रखना, नई स्लाइड के लिए हम क्या लेते हैं? N नहीं लेते हैं, हम M लेते हैं। ओके, Ctrl+M जो है वो नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट है। किस किस में है? ये पीपीटी में, पावर पॉइंट में है। जबकि Ctrl+N जो है वो फाइल खुलती है, उसे नई फाइल खुलती है, मतलब डॉक्स। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज फॉर्मेट्स सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड कैन बी इंसर्टेड इनटू अ स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा छवि प्रारूप पारदर्शिता का ट्रांसपेरेंसी का समर्थन करता है और स्लाइड में डाला जा सकता है? ठीक है, इमेज फॉर्मेट बताना है कौन सा करेक्ट है। ये टेक्स्ट, MP3, PNG, PDF। तो आपको पता ही है इमेज के लिए कौन सा यूज़ होता है? PNG। ये टेक्स्ट क्या है? ये डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए यूज होता है। ये MP3 क्या है आपका? ये मूविंग पिक्चर्स के लिए होता है। और PDF क्या है आपका? ये आपका रहने वाला है पोर्टेबल फाइल के लिए। PDF आप यूज़ करते हैं, राइट। और PNG क्या है की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोला जाता है। और MP3 की क्या होती है? MP3 को हम MPEG में लिखते हैं ना, और इसका लेवल 3 है। ये मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है ये। Which group on the insert tab allows you to add a custom text box onto a slide? insert tab का कौन सा समूह आपको स्लाइड पर एकदम कस्टम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की अनुमति देता है? मतलब आपकी स्लाइड है, आप चाहते हो कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँ, उसके अंदर ही मैं कुछ लिखूँ, कुछ भी राइट करूँ, तो ये इंसर्ट टैब का ये जो टेक्स्ट बॉक्स नाम का ऑप्शन जो है ये किस टैब में आता है? ठीक है, विच ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, ये इंसर्ट टैब के अंदर आता है। इंसर्ट टैब के अंदर कौन सा ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आता है? टेबल्स के, इलस्ट्रेशन के, लिंक्स के, टेक्स्ट के। तो ये नाम से ही है कि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आता है। ये द टेक्स्ट ग्रुप कंटेन्स टूल्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, हेडर फुटर भी उसके अंदर होता है, वर्ड आर्ट भी उसी के अंदर रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट समूह के में टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर और वर्ड आर्ट टूल होते हैं। सारे के सारे टूल किसके अंदर होते हैं? ये टेक्स्ट ग्रुप में। Question number 35. Which feature is used to insert organizational structures or process flow into PowerPoint? PowerPoint में संगठनात्मक संरचना मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है या प्रक्रिया प्रवाह, प्रोसेस फ्लो डालने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी कल वाली पार्ट 1 MCQs में से है।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स मतलब मैंने बताया था ना प्रोसेस फ्लो, हमने कोई भी आर्ट बनानी है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मतलब मान लो मैंने क्या है, मैंने आपको कल बताया होगा कि इफ़ की कंडीशन मैंने लगाई थी ना, इफ़ की कंडीशन मैंने लगाई है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 15 है तो यस हो तो यस वाला ब्लॉक चले, नहीं तो नो है तो नो वाला ब्लॉक चले, है ना। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में कोई फ्लो आपने, जैसे मैंने 2 नंबर का सम करवाना है, मैंने आपको बताया था, इनपुट ली मैंने यहाँ पे ए इनपुट बी, तो ये जो आर्ट है ना, ये जो आर्ट है, ये जो बनी बनाई है, प्री डिफाइंड सिंबल्स है पहले से ही, प्री डिफाइंड ग्राफ के एक तरह से स्ट्रक्चर शेप्स होती हैं ली हुई, है ना। तो ये विच फीचर इज यूज टू इंसर्ट, कौन सा फीचर यूज़ करता है इनको, इन फीचर को बोला क्या जाता है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट। तो इनको बोला जाता है स्मार्ट आर्ट। क्या बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इनेबल्स यूजर्स टू क्विकली क्रिएट विजुअल डायग्राम्स एंड हायरार्की। क्या है विजुअल, आपको क्या है कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप विजुअली उसको क्या है डायग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हो, ठीक है। हायरार्की का मीन होता है एक से ज़्यादा शेप्स आप ले सकते हो, हायरार्की बना सकते हो उसकी। स्मार्ट आर्ट उपयोगकर्ताओं को विजुअल आरेख और जल्दी से बनाने में सक्षम बनाता है। मतलब आरेख मतलब क्या होता है, ग्राफ्स है ना, विजुअल जो है ये शो होता है किसके थ्रू होता है, स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, चार्ट नहीं होते। चार्ट तो सिंपल वही होता है ना आपका, बार चार्ट क्या है, आपका कॉलम चार्ट क्या है, लाइन ट्रेंड क्या है, इसको बोलते हैं चार्ट्स। और क्लिप आर्ट में क्या होता है, क्लिप आर्ट में बनी बनाई शेप्स होती है, पहले से बनी बनाई पिक्चर्स होंगी या शेप्स पिक्चर्स होती हैं ऑलमोस्ट पे क्लिप आर्ट पे पहले से बनी बनाई। और वर्ड आर्ट क्या होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको कैसे डेकोरेट करना है, ठीक है, उसको मैंने उसको शेप्स कैसे लेनी है, टी कैसे लेना है मैंने, ई कैसे लेना है मैंने, ठीक है, उसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। तो इसमें आपका रहेगा स्मार्ट आर्ट। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ कैन यू इंसर्ट डाटा फ्रॉम एन एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू पावर पॉइंट एज ए लिंक्ड टेबल। आपने किया है एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट है आपकी, वहाँ आपने टेबल बनाया हुआ, उस टेबल को आपने पावर पॉइंट पे लाना है, ठीक है। कैसे लाओगे, आप एक्सेल स्प्रेडशीट से डाटा को लिंक की गई तालिका के रूप में पावर पॉइंट में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, बाय टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, बाय यूजिंग द पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक ऑप्शन, बाय कन्वर्टिंग इट टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, बाय इंपोर्टिंग इट एन ऑडियो फाइल। देखो वर्ड की तो कोई बात ही नहीं हुई है और स्क्रीनशॉट की कोई बात नहीं हुई है ना। इन्होंने बोला कि इस एक्सेल से आपने पावर पॉइंट में टेबल लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, बाय यूजिंग द पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक ऑप्शन, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे ना विंडोज़, जिसने 10 या 11 यूज़ कर रहे होंगे जो, है ना, उनमें ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का, उसमें आता है पेस्ट लिंक ऑप्शन। अगर आपने कोई लिंक किया हुआ है टेबल कुछ भी किया होगा तो वो लिंक चीज़ की करी हुई चीज़ सारी की सारी पेस्ट हो जाएगी एज इट, जैसे वो एक्सेल में बना होगा वैसे ही वो पावर पॉइंट में शो होगा आपको। पेस्ट लिंक ये सुनिश्चित करता है कि स्रोत एक्सेल फाइल में किया गया कोई भी बदलाव स्वचालित रूप से पावर पॉइंट में अपडेट हो जाए, मतलब जैसा टेबल है एज इट वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन अ टेबल इज सिलेक्टेड विच कंसेप्चुअल टैब ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन द रिबन। जब एक तालिका चुनी जाती है तो रिबन पर कौन से प्रासंगिक टैब, कंसेप्चुअल टैब स्वचालित रूप से दिखाई देते हैं। मीन्स जब आपकी टेबल को, मान लो मैंने टेबल बनाया है, अगर मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो हम मुझे पता है अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगी तो टेबल से रिलेटेड ही डिज़ाइन सारे ऊपर शो, जो भी उसके टेबल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऊपर शो हो जाएंगी सारी, ठीक है। तो क्या आता है, विच व्हेन अ टेबल इज सिलेक्टेड विच कंसेप्चुअल टैब ऑटोमेटिकली, मतलब कौन सी टैब है ये, इस टैब का क्या नाम है, पिक्चर टूल्स, टेबल टूल्स, स्मार्ट आर्ट टूल्स, चार्ट टूल्स। तो आपको पता है ये टेबल टूल्स होंगे, अगर मैंने टेबल बनाया है तो उससे रिलेटेड टूल्स ही खुलेंगे ऊपर, उसको टेबल टूल्स बोला जाता है। टेबल टूल्स पंक्तियों, स्तंभों और शैलियों को प्रारूपित करने के लिए विशिष्ट डिज़ाइन और लेआउट टैब खोलते हैं, मतलब टेबल से रिलेटेड ही टैब खुलेंगे ऊपर उसको, मतलब टेबल को अपडेट करने के लिए, टेबल में आपने कुछ भी एडिट करना है, कलर वगैरह करना है, उसका साइज रिसाइज करना है, सबसे क्या होगा टेबल से, सॉरी टेबल से रिलेटेड ही सब कुछ ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच फीचर इज यूज टू मॉडिफाई द बैकग्राउंड फॉन्ट्स एंड प्लेस होल्डर्स फॉर ऑल स्लाइड साइमल्टेनियसली। सभी स्लाइडों के लिए पृष्ठभूमि फॉन्ट और प्लेस होल्डर्स को एक साथ संशोधित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ
साइमल्टेनियस लिखा है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय पे, एक ही टाइम पे मैं एक में चेंज करूँ, सब स्लाइड्स में चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, चाहे मैं उसकी बैकग्राउंड चेंज करूँ, फॉन्ट चेंज करूँ, ठीक है, प्लेस होल्डर चेंज करूँ, सब में चेंज हो जाए। तो कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है उसके लिए? स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल व्यू, स्लाइड मास्टर, आउटलाइन व्यू। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइड मास्टर। उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू बोला जाता है। स्लाइड मास्टर प्राथमिक टेम्पलेट स्लाइड है जो पूरी प्रस्तुति के लेआउट और थीम को नियंत्रित करती है। मतलब स्लाइड मास्टर होती है ना, स्लाइड मास्टर मतलब सबसे पहले वाली स्लाइड को स्लाइड मास्टर बोला जाता है। ठीक है, आप उसमें जो भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड्स में क्या है, चेंज होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डू यू कंबाइन टू और मोर सेल्स इन एन इंसर्टेड पावर पॉइंट टेबल? आप सम्मिलित पावर पॉइंट तालिका में दो या दो से अधिक सेल कैसे जोड़ के मर्ज करते हैं? मतलब ये पावर पॉइंट में आपने टेबल जो है ये बनाया हुआ है, आपको पता है ना, दो सेल्स को हमने ऑलरेडी एक्सेल में और वर्ड में देखा हुआ, दो सेल्स को आपने आपस में जोड़ना है और एक बड़ा सेल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेस बैकस्पेस, यूज द ग्रुप ऑप्शन, सिलेक्ट सेल्स, टेबल टूल्स, लेआउट्स, क्लिक मर्ज सेल्स, यूज द फॉर्मेट पेंटर। तो आपको पता लग गया होगा मर्ज सेल का यूज़ किया जाता है। किसका? मर्ज सेल। और मर्ज सेल किस में आता है? आप पहले आप अपने सेल्स को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, फिर टेबल, मतलब टेबल आपका सिलेक्ट हो गया, एक तरह से सेल सिलेक्ट हुआ, तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस ऊपर खुल जाएंगे, उसमें से आप मर्ज सेल को क्लिक कर दोगे, राइट। मर्ज सेल कमांड चयनित आसन कोशिकाओं को एक बड़ी कोशिका में मिला देता है। मतलब एक सेल को, अगर जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए होंगे ना, उसका एक सेल बना देगा वो। क्वेश्चन नंबर 40, विच टूल इज यूज टू सैम्पल एंड अप्लाई एन एग्जैक्ट कलर फ्रॉम एन इमेज टू योर टेक्स्ट और शेप्स? आपके टेक्स्ट या आकृतियों पर किसी इमेज से ठीक रंग का नमूना लेने और लागू करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? मीन्स आपने कोई कुछ यहाँ लिखा हुआ है, सपोज करो आप चाहते हो ये पीछे जो बैकग्राउंड है, आप चाहते हो कि ये कलर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और किसी और दूसरी साइड पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, सेम कलर जो है मैं अपनी इमेज पे, या इमेज है यहाँ पे, उस पर कॉपी करूँ, तो उसके लिए कौन सा टूल जो है वो यूज़ किया जाता है? पेंट बकेट, फॉर्मेट पेंटर, क्रॉप या आई ड्रॉपर? तो उसके लिए आई ड्रॉपर यूज़ किया जाता है। कॉपी पेस्ट के लिए हम आई ड्रॉपर यूज़ करते हैं। किसी इमेज से स्टिक रंग का नमूना लेने, मतलब मैंने ये मेरी स्लाइड है, इस पर कोई इमेज बनी हुई है, मैं मुझे यही कलर चाहिए दूसरी स्लाइड पे अपनी, तो मैं इसको क्या, आई ड्रॉपर टूल आता है एक, जो आपको कलर्स के बीच में मिल जाएगा लिखा हुआ, वो सिलेक्ट करोगे आप। वो क्या है, एक ड्रॉपर की शेप में आता है बना हुआ। ड्रॉपर पिलाते हैं ना, दवाई वाला ड्रॉपर जो होता है ना, वो ड्रॉपर की शेप में होता है, वो इस कलर का नमूना लेता है एक तरह से, ठीक है। फिर आप जहाँ भी उसको जाके पेस्ट वगैरह करोगे, वो जो कलर का नमूना लिया होगा वो एज इट वहीं पे फिल हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल आपकी स्लाइड स्क्रीन से किसी भी रंग को सटीक रूप से चुनता है और उसे चयनित ऑब्जेक्ट पर कॉपी कर देता है। Question number 41, which option ensure that specialized font used in your presentation display correctly on other computers? कौन सा विकल्प ये सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रस्तुति में उपयोग किए गए विशिष्ट फॉन्ट अन्य कंप्यूटर पर भी सही ढंग से प्रदर्शित हो? जैसे मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है, मैं चाहती हूँ ये स्लाइड जो है दूसरे कंप्यूटर पर जब चले तो एज इट जैसी हैं वैसे ही दिखें, तो इसके लिए मुझे कौन सा ऑप्शन जो है क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा? कंप्रेस पिक्चर्स, एम्बेड फॉन्ट्स इन द फाइल, सेव एज टेम्पलेट्स, एक्सपोर्ट एज आउटलाइन। अब देखो इसको एम्बेड करना है, मतलब मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि विच ऑप्शन इंश्योर दैट द स्पेशलाइज फॉन्ट, जो भी आपने फॉन्ट यूज़ किया है वो पक्का हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एम्बेड फॉन्ट इन द फाइल। एम्बेड फॉन्ट एम्बेड करने से फॉन्ट डाटा फाइल के अंदर ही सहेज लिया जाता है ताकि ये हर जगह सही दिखे, जैसा है वैसे ही दिखे। Question number 42, how can you reset a picture to its original format, removing all changes like brightness, contrast and color? आप किसी चित्र को उसके मूल प्रारूप में कैसे रीसेट कर सकते हैं जिससे चमक, कंट्रास्ट और रंग जैसे सभी परिवर्तन हट जाएं? मीन्स आपने कोई पिक्चर बनाई है आपने कोई भी, ठीक है, आप चाहते हो कि इसके जो कलर है, मैंने जो कलर किया है इसके ऊपर फॉर्मेट जो अप्लाई किया है इसके ऊपर, ब्राइटनेस है, कलर्स हैं, सब कुछ क्या है, हट जाए, रिमूव हो जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी? प्रेस कंट्रोल Z रैपिडली, सिलेक्ट पिक्चर टूल्स फॉर्मेट, क्लिक रीसेट पिक्चर, यूज़ द क्रॉप टूल,
डिलीट एंड री इंसर्ट द पिक्चर मैनुअली। देखो क्रॉप तो हम करेंगे नहीं, और कंट्रोल Z हमें अंडू के लिए नहीं करना है ना। डिलीट एंड री इंसर्ट द पिक्चर भी नहीं करनी, हमें डिलीट करिए फिर से, हम क्या करना है, रीसेट करनी पिक्चर। ये कहाँ जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे। पिक्चर ऑप्शन के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा पिक्चर टूल फॉर्मेट को, फिर हम क्लिक रीसेट पिक्चर कर देंगे। ये मीन्स जैसे पिक्चर है एज इट वैसे ही आ जाए। रीसेट पिक्चर बटन चयनित छवि में किए गए सभी फॉर्मेटिंग संशोधनों को हटा देता है। जो भी आपने फॉर्मेट अप्लाई किया होगा सारे रिमूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टेक्स्ट बॉक्स प्लेस होल्डर। पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स प्लेस होल्डर क्या करता है, आपको पता है। प्लेस होल्डर जो डॉटेड लाइन में शो होता है, जब भी आप कोई स्लाइड ओपन करते हो ना तो ऐसे आता है डॉटेड में बना हुआ। क्या है ये, अ बैकग्राउंड इमेज है, अ डॉटेड लाइन कंटेनर दैट होल्ड टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड लेआउट, अ टूल टू काउंट कैरेक्टर्स, अ पासवर्ड प्रोटेक्शन फील्ड। तो ये क्या है, ये डॉटर लाइन है। प्लेस होल्डर याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डॉटर लाइन में शो होता है, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, ये मैंने आपको बता दिया प्लेस होल्डर होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑप्शन अलाउज यू टू क्विकली क्रॉप एन इमेज ऑन टू प्री डिफाइंड शेप लाइक सर्कल और हार्ट। कौन सा विकल्प आपको किसी छवि को सर्कल या हार्ट जैसे आकार में तेजी से क्रॉप करने की अनुमति देता है। पूर्व निर्धारित मतलब पहले से प्री डिफाइंड, आपने किसी भी शेप को, ऑब्जेक्ट को जो है, मैंने इसको राउंड में करना है या स्क्वायर में करना है, क्रॉप करना है ना, किसी भी शेप में करूँ मैं, तो कौन सा ऑप्शन अलाउ करता है ये, फॉर्मेट शेप, क्रॉप टू शेप, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, रीसेट पिक्चर। देखो इनको जो है नेम से ही पहचाना जाता है, नेम से ही इनको रिकग्नाइज किया जाता है। क्रॉप टू शेप, क्रॉप ड्रॉप डाउन के तहत मिलने वाला क्रॉप टू शेप आपकी छवि को किसी भी चयनित आकार में मास्क कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, जिसमें भी आपने चेंज करना उसमें चेंज कर देता है, क्रॉप कर दो। To insert an image directly from your web browser without saving it first, which tool can you use under the insert tab? देखो आपने इंटरनेट से कोई भी पिक्चर डाउनलोड की है या डाउनलोड नहीं की है ना, ठीक है, इसने लिखा है कि टू इंसर्ट एंड पिक्चर इमेज डायरेक्टली फ्रॉम योर वेब ब्राउज़र से अपन डायरेक्टली पिक्चर लेनी है विदाउट सेविंग इट। ये नहीं कि मैं पहले गूगल पे जाऊँ, सर्च करूँ पिक्चर, फिर वहाँ से फाइल को डाउनलोड करूँ या वहाँ से कॉपी करूँ और पावर पॉइंट पे पेस्ट कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं, इन्होंने बोला कि आप मैं डायरेक्टली वेब ब्राउज़र से ही लेनी पिक्चर। तो कौन सा टूल जो है वह यूज़ किया जाता है, बिना सहजे वेब ब्राउज़र से सीधे एक छवि को डालने के लिए आप इंसर्ट टैब के तहत किस टूल का उपयोग करते हैं। पिक्चर टूल, ऑनलाइन पिक्चर्स, फोटो एल्बम और शेप्स। तो हम जो है ऑनलाइन पिक्चर्स यूज़ करते हैं। ये जो आपको है प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर, ऑनलाइन पिक्चर्स का आता है ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपका नेट चल रहा है तो ऑनलाइन पिक्चर जो है आपको शो हो जाएंगी। आप कोई भी डायरेक्ट पिक्चर पीपीटी में लगा सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर्स विंग सर्च या उपयोग करके आपको सीधे वेब से ग्राफिक्स ढूंढने और डालने की अनुमति देता है। कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट क्या है। पहले देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन में फ़र्क, डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन में। स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। ऑप्शन ए, एनिमेशन अप्लाई टू द होल स्लाइड, ट्रांजिशन अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिशन कंट्रोल द मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स, एनिमेशन कंट्रोल इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन अ स्लाइड। देयर इज़ अ नो टेक्निकल डिफरेंस। ट्रांजिशन वर्क विद ऑडियो, एनिमेशन वर्क विद वीडियो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ये बोल रहे कि ट्रांजिशन कंट्रोल द मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स। मान लो दो स्लाइड्स है, दो स्लाइड्स के बीच में मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। जबकि एनिमेशन क्या करता है, ये एक ही स्लाइड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आपने लगाए हैं, बंदे क्रिएट किए हैं, या कोई भी चीज़ है जिसको आप मूव करवाना चाहते हो, सिर्फ वो कंट्रोल करता है ये। ठीक है, ये सिंगल स्लाइड के अंदर ही ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा ये दो स्लाइड के बीच में मूवमेंट को पकड़ता है। ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन बदलते समय स्लाइड कंटेनर को प्रभावित करते हैं, जबकि एनिमेशन स्लाइड के अंदर तत्वों को प्रभावित करते हैं। मतलब एनिमेशन एक ही स्लाइड के अंदर रहता है और ट्रांजिशन क्या है, जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनके बीच में मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच टैब इज यूज टू एड एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, इफेक्ट टू टेक्स्ट और इमेजेस। टेक्स्ट या छवियों में प्रवेश, एंट्रेंस, निकास, एग्जिट या जोर, एम्फेसिस, प्रभाव जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। आपको एंट्रेंस पता है, एग्जिट पता है, एम्फेसिस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको पता है, हमने ऑलरेडी किया पढ़ा हुआ है। एम्फेसिस क्या है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता होगा।
ट्रांजिशन कौन सी टैब यूज़ की जाती है, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो या डिज़ाइन। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन के बीच में एक एम्फेसिस, एनिमेशन टैब में स्लाइड पर व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सभी प्रभावी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। उनका एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, कौन सा इफेक्ट देना है एनिमेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। अपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी एनिमेशन लगानी है, कौन सी टाइप की लगानी है, बहुत सारी टाइप्स की होंगी, ठीक है। उनमें ये सारी टाइप्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमेशन वुड यू फाइंड इफेक्ट्स यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू एन आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। एनिमेशन की किस श्रेणी के अंतर्गत आपको स्क्रीन पर पहले से मौजूद किसी वस्तु पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रभाव मिलेंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसके ऊपर एनिमेशन लगाऊं, मतलब इसके ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़े, प्रेशर पड़े इसके ऊपर, मतलब जो भी मेरी एनिमेशन देखे वो इसको ढंग से देखे, ये समझ में आया उसको, ठीक है। तो स्क्रीन पे अटेंशन देने के लिए इसको खास कौन सी कैटेगरी की एनिमेशन यूज़ करूँगी मैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट या मोशन पाथ्स। तो हम उसके लिए एम्फेसिस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एम्फेसिस करते हैं। एम्फेसिस प्रभाव स्क्रीन पर पहले से मौजूद वस्तु को बिना हटाए या लाए एनिमेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। बिगनिंग से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। स्लाइड शो को बिल्कुल पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5, F5 कंट्रोल प्लस F5, ऑल्ट प्लस F5, ये हमें पता है, ये भी मैंने कल की MCQs पार्ट 1 में आपको करवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, F5। स्टार्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं F5, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो, मान लो मैं चाहती हूँ कि 5th स्लाइड से स्टार्ट हो, 10th से हो, 7 किसी और से हो, किसी और करंट स्लाइड से हो, जहाँ जिस स्लाइड पे मैं हूँ अभी उस स्लाइड से स्टार्ट हो, ना कि पहले नंबर से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट स्लाइड के लिए कौन सा ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस F5 है, और वेरी फर्स्ट मतलब बिगिनिंग से कौन सा करते हैं, शॉर्टकट की F5 यूज़ करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द सीक्वेंस, प्रिसाइज टाइमिंग एंड ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीपल एनिमेशंस, विच पेन शुड यू ओपन। यदि आप एकाधिक एनिमेशन के अनुक्रम, सटीक समय और ओवरलैपिंग को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको कौन सा फलक खोलना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना चाहिए। सिलेक्शन पेन, फॉर्मेट पेन, एनिमेशन पेन और डॉक्यूमेंट रिकवरी पेन। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन पेन, ठीक है। एनिमेशन पेन के अंदर क्या होता है, सक्रिय स्लाइड पर सभी एनिमेशन का एक उन्नत टाइमलाइन दृश्य प्रदान करता है। मतलब आप टाइमिंग लगा सकते हो अपनी एनिमेशन के ऊपर, कितने टाइमिंग है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी फिर। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट एनिमेशन कैटेगरी अलाउज यू टू मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कस्टम रूट और कर्व्ड लाइन ड्रॉन बाय यू। कौन सी एनिमेशन श्रेणी आपको आपके द्वारा खींचे गए कस्टम मार्ग या वक्र रेखा के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने की अनुमति देती है। मीन्स मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जो भी मैंने शेप ली है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से घूमे यहाँ से घूम के यहाँ तक आए, तो मतलब मेरा एनिमेशन ऐसे ऐसे चले, या मैं चाहती हूँ ऐसे चले, कर्व्ड लाइन में चले, या मैं चाहती हूँ ऐसे चले, ठीक है। कस्टम मतलब मेरी बनाई हुई लाइनों के ऊपर चले, वो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूमे वो। तो इस एनिमेशन कैटेगरी को क्या कहते हैं, एंट्रेंस इफेक्ट कहते हैं, एग्जिट इफेक्ट कहते हैं, एम्फेसिस इफेक्ट कहते हैं, मोशन पाथ्स कहते हैं। जिनको हम बोलते हैं मोशन पाथ्स। मोशन पाथ एक प्रक्षेपवक्र को परिभाषित करते हैं जिसके साथ एक वस्तु एनिमेशन के दौरान यात्रा करती है। देखो मैंने आपको, देखो ये एनिमेशन नाम की टैब है, ये प्रेजेंटेशन में दिखेगी आपको, उसके अंदर है सारे के सारे इफेक्ट हैं। ये एंट्रेंस के लिए आप कैसे एनिमेशन लगा सकते हो, एम्फेसिस देना है तो कैसे लगा सकते हो, देखो एग्जिट करना है तो कैसे हो सकता है, ये मोशन पाथ्स के हैं। लाइन हो सकती है, आर्क हो सकता है, टर्न्स, शेप्स, लूप्स बनी आ सकती है आपके ऑब्जेक्ट के लिए, कस्टम पाथ आ सकता है बना हुआ ऐसे, ओके। Question number 52. What feature allows you to practice a presentation and automatically record the exact timing for each slide? कौन सी सुविधा आपको प्रस्तुति या अभ्यास करने और प्रत्येक स्लाइड के लिए सटीक समय स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। मतलब मैंने अपना स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्लाइड का टाइमिंग जो है यहाँ पे पूरी की पूरी शो हो, रिकॉर्डिंग उसकी एक तरह से। तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, लाइव शो ट्रैकर, एनिमेशन मास्टर। तो उसको बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग बोला जाता है उसको। रिहर्स टाइमिंग ट्रैक करता है कि आपके प्रत्येक स्लाइड पर कितना समय बिताते हैं और शो को स्वचालित करने के लिए उन समय को सहेजने देता है, मतलब रिकॉर्डिंग करके रखता है एक तरह से। जैसे आपने स्लाइड शो स्टार्ट किया है
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइडर बना आता है जिस पे टाइमिंग लिखी आती है, उसको बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग। वो रिकॉर्ड करेगा। देखो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये आपके प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट खुली हुई है, इसके ये ऑप्शन है होम, ये टैब्स है, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ये स्लाइड शो के अंदर आपका आ रहा है रिहर्स टाइमिंग, देखो। ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो एक छोटा सा ऊपर रिकॉर्डर आएगा, यहाँ पे टाइमिंग लिखी आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग करेगा ये। 53. Which modern transition effect seamlessly animates changes, positions and sizes of matching objects across consecutive slides? कौन सा आधुनिक ट्रांजिशन प्रभाव लगातार स्लाइडों में मिलान करने वाले ऑब्जेक्ट के परिवर्तनों, स्थितियों और आकारों को सुचारू रूप से एनिमेट करता है? फेड, पुश, मॉफ या वाइप? तो इसको बोला जाता है मॉफ। अब देखो मॉफ एक ट्रांजिशन का टाइप है एक तरह की। ये क्या करती है, दो आसन स्लाइडों, मतलब दो सेम कलर की स्लाइडों जो होती हैं समान, उनके ऊपर जो भी आपने सेम ऑब्जेक्ट लगाए होते हैं उनका विश्लेषण करती है, उनके आकार, रंग और स्थान में अंतर को स्वचालित रूप से एनिमेट करता है। ठीक है। मॉर्फिंग उसलिए यूज की जाती है। ठीक है, एनिमेट करता है, ये एनिमेशन की एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द एनिमेशन ट्रिगर इन एम एस पावर पॉइंट? एम एस पावर पॉइंट में एनिमेशन ट्रिगर क्या है? देखो ट्रिगर का नाम ही क्या है, ट्रिगर मतलब जब आप क्लिक करो, क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म हो, उसको ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर में जब आप क्लिक करो तो एक्शन परफॉर्म हो, किसी भी की पे क्लिक करो तो एक्शन परफॉर्म हो, उसको ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो एनिमेशन ट्रिगर क्या है? अ हॉट की दैट डिलीट्स ट्रांजिशन नहीं, अ सेटिंग that starts a animation only when a specific object on the slide is clicked, a function to render videos, a macro command for security। मैक्रो की बात नहीं है, ये क्लिक्ड वाली है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ट्रिगर इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों की अनुमति देता है, आइटम ए पर क्लिक करने से आइटम बी एनिमेट होगा। ठीक है, ये तो इन्होंने एग्जाम्पल दी है ना। ठीक है, मैं कोई की प्रेस करूँ और ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ट्रिगरिंग उसको बोलते हैं, स्टार्टिंग। A setting that starts an animation only when a specific object on the slide is clicked। ठीक है, मैंने ये दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसकी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसकी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिगर विथ स्टार्टिंग, एक्शन परफॉर्म होना। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ कैन यू अप्लाई ए स्पेसिफिक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इंस्टेंटली? आप एक ही बार में प्रस्तुति की सभी स्लाइडों पर एक विशिष्ट स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव कैसे लागू कर सकते हैं? तो कॉपी पेस्ट करना है, मैं चाहती हूँ जो मैंने ट्रांजिशन एक पे लगाई है वो सारी स्लाइड पे सेम लग जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स इन ए स्लाइड सॉर्टर एंड डबल क्लिक द अप्लाई टू ऑल बटन इन द ट्रांजिशन टैब्स, टाइमिंग ग्रुप्स, ड्रैग एंड ड्रॉप द इफेक्ट टू द मास्टर स्लाइड व्यू। इट मस्ट बी डन वन स्लाइड एट अ टाइम मैनुअली। तो इसका आंसर है एक ऑप्शन नंबर बी कि अप्लाई टू ऑल कर दो भी, ट्रांजिशन को सभी पे अप्लाई टू ऑल कर दो, तो जितनी भी स्लाइड्स है सबके ऊपर सेम ट्रांजिशन लग जाएगी। अप्लाई टू ऑल बटन वर्तमान स्लाइड की अवधि, ध्वनि और ट्रांजिशन शैली को डेक की प्रत्येक स्लाइड पर कॉपी कर देगा। क्या कर देगा, ये कॉपी टू पेस्ट करेगा, जो ट्रांजिशन आपने लगाई है सब पे कॉपी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ कैन यू मेक एन ऑब्जेक्ट्स एनिमेशन रिपीट कंटिन्यूसली अंटिल द प्रेजेंटर मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड? आप किसी ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को तब तक लगातार कैसे दोहरा सकते हैं जब तक कि प्रस्तोता अगली स्लाइड पर न चला जाए। मीन्स मैं बार बार यही स्लाइड मेरी रिपीट हो रही है, ठीक है, जब तक मैं नेक्स्ट नहीं करूँगी तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। ओके, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मतलब क्या रिपीट करना है इसको, एक तरह से कंटिन्यूटी में रिपीट हो रही है ना, कॉन्टीन्यूसली में क्या है, रिपीट हो रही है कॉन्टीन्यूटी में। सेट द एनिमेशन डिले टू 0 इन एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग सेट रिपीट टू अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, कॉपी पेस्ट द एनिमेशन मल्टीपल टाइम, सेट द स्लाइड ट्रांजिशन टू लूप। हम क्या करेंगे, एनिमेशन को रिपीट करेंगे। आप इन एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन में जाओगे, वहाँ टाइमिंग में जाके सेट क्या करोगे, रिपीट। मीन्स रिपीट का मतलब क्या हो गया, अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, तक यही स्लाइड रिपीट होती रहेगी। ये एनिमेशन प्रभाव को तब तक असीम रूप से लूप करता है जब तक कि क्लिक अगली स्लाइड ट्रांजिशन को ट्रिगर ना कर दे।
मतलब क्या है, जब तक मैं बटन प्रेस नहीं करूँगी ना नेक्स्ट का, तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं आएगी, बार बार घूम फिर के यही स्लाइड रिपीट होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज द डिले सेटिंग डू इन एनिमेशन टाइमिंग ग्रुप। एनिमेशन टाइमिंग समूह में डिले सेटिंग क्या करती है? देखो डिले से ही पता लगता है, देरी। डिले का मतलब क्या होता है? देरी। इट इंक्रीजेज द रन टाइम स्पीड ऑफ द एनिमेशन, इट पॉजेज द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, इट स्पेसिफाइज द वेट टाइम बिफोर एन एनिमेशन एक्चुअली बिगिंस प्लेइंग, इट स्टॉप द एनिमेशन कम्प्लीटली। देखो नाम से ही पता लगता है। तो हमें क्या है, एग्जाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जो नेम क्लियर ही बता रहा है कि डिले का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? सी, इट स्पेसिफाई द वेट टाइम बिफोर एन एनिमेशन एक्चुअली बिगिन प्लेइंग। आपकी एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले ही वेटिंग टाइम जो है, वेट टाइम बताएगा आपका कि ये कितना डिले हुआ। ये हुआ ना वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब क्या है? इंतज़ार किया, मतलब डिले हुआ। देरी वर्तमान एनिमेशन को निष्पादित करने के लिए पहले क्लिक या पिछले प्रभाव के बाद निर्दिष्ट सेकंड के लिए रुकती है। मतलब स्टार्टिंग में या दो स्लाइड के बीच में कितना डिले हुआ, ये या स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है, ये डिले होता है। देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है, ये एनिमेशन के बीच में ऑप्शन आता है, यहाँ लिखा होता है स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले, और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स आपका इंसर्ट के अंदर आएगा, टेक्स्ट लिखा आएगा यहाँ पे, टेक्स्ट। आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 58, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इरेजेस एनी इंक एनोटेशन ड्रॉन ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द लाइव स्लाइड शो। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लाइव स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर खींचे गए किसी भी एक एनोटेशन, स्याही के निशान को मिटा देता है? ये तो पूरा क्वेश्चन मेरे ऊपर बना है। देखो ये कहते हैं इंक एनोटेशन, जो मैं ये करवा रही हूँ ये इंक एनोटेशन है। इंक एनोटेशन मतलब स्याही के निशान को मैंने मिटाना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगी? क्योंकि लाइव स्लाइड शो चला हुआ है ना। कंट्रोल पी, एस्केप, ई या कंट्रोल ए। तो मैं सिंपल ई प्रेस करूँगी। प्रस्तुति चलते समय ई कुंजी दबाने से उस स्लाइड से सभी स्याही अस्थाई स्याही चित्र तुरंत मिट जाते हैं। जो भी मैंने बनाया है वो इंक का, रेड इंक यूज़ करिए, वो सारे के सारे क्या है, इरेज हो जाएगा। हाउ कैन यू स्कीप अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन विदाउट परमानेंटली डिलीटिंग इट फ्रॉम द फाइल। आप फाइल से स्थायी रूप से हटाए बिना स्लाइड शो प्रस्तुति के दौरान किसी स्लाइड को कैसे छोड़ सकते हैं? मूव द स्लाइड टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फाइल, डिलीट द स्लाइड ट्रांजिशन फ्रॉम इट, राइट क्लिक द स्लाइड थंबनेल, सिलेक्ट हाइड स्लाइड, कंप्रेस द स्लाइड। देखो क्वेश्चन समझो, ये बोल रहे हैं आपके पास 10 स्लाइड्स हैं, मैंने स्लाइड शो चलाया हुआ है, मैंने थर्ड स्लाइड नहीं दिखानी है, शो नहीं करवानी है, तो मैं चलती स्लाइड शो में से इसको कैसे हटाऊंगी बताओ? हटाना है मतलब टेम्पररी हटाना है इसको, मैंने डिलीट, परमानेंट डिलीट नहीं करना मैंने इसको अपनी फाइल में से, सिर्फ उस समय मैंने शो नहीं करनी है, ऐसे मेरी फाइल में रहेगी ये। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? ऑप्शन नंबर सी, मैं क्या करूँगी, हाइड कर दूंगी उस स्लाइड को। क्या कर दूंगी? स्लाइड को हाइड कर दूंगी जो मुझे शो नहीं करवानी है। राइट क्लिक द स्लाइड, जो स्लाइड मुझे नहीं दिखानी है मैं उसकी राइट क्लिक करूंगी, वहाँ ऑप्शन आएगा हाइड स्लाइड का, वो उस स्लाइड को हाइड कर देगा। हाइड मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। हाइड स्लाइड को प्रोजेक्ट फाइल में रखता है, लेकिन फुल स्क्रीन स्लाइड शो के दौरान इसे पूरी तरह से छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 60, which option in PowerPoint allows you to export your slides along with their transitions and animations into video files? PowerPoint में कौन सा विकल्प आपको अपनी स्लाइडों को उनके ट्रांजिशन और एनिमेशन के साथ एक वीडियो फाइल में निर्यात करने की अनुमति देता है? आपने जो फाइल बनाई है, स्लाइड शो बनाया है, उसमें आपने एनिमेशन लगाई है, ट्रांजिशन लगाया है, कुछ भी है, ऑडियो वीडियो लगाई है, ठीक है, तो आप चाहते हो मैं इस फाइल को जो है एक्सपोर्ट कर दूँ अब, तो कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करोगे? फाइल, सेव एज, इंसर्ट मीडिया में जाके वीडियो, फाइल एक्सपोर्ट करोगे क्रिएट वीडियो बना के, फाइल शेयर ईमेल लिंक। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक वीडियो फाइल में चेंज करना, आपने उसको एक्सपोर्ट करना है कैसे? वीडियो फाइल बना के। ठीक है, तो आपको भी ऑप्शन से ही पता लग रहा है, मैं फाइल में जाऊँगी, एक्सपोर्ट करूँगी, लेकिन कैसे? पहले उसकी वीडियो फाइल बनाऊँगी, तब मैं उसको एक्सपोर्ट करूँगी। ठीक है, अब वीडियो फाइल क्या होता है? निर्यात मेन्यू सभी स्लाइडों, कस्टम समेत ट्रांजिशन और एनिमेशन को सीधे किसमें चेंज कर देगा? वो MP4 या WMB वीडियो प्रारूप में संकलित कर देता है। ये वीडियो के ऑप्शन है ना,
वीडियो की एक्सटेंशंस है, तो आपकी फ़ाइल पहले इसमें वीडियो में चेंज होगी, क्रिएटिव वीडियो फाइल बनेगी इसकी पहले। ओके, देखो मैंने लास्ट में बताया है कैसे बनेगी। देखो आप फाइल ऑप्शन में जाओगे, फाइल ऑप्शन के अंदर आपको एक्सपोर्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट में जाके देखो क्रिएटिव वीडियो, अगर आपने पीडीएफ बना के भेजनी है वो भी बना के भेज सकते हो, सीडी बनानी है वो भी बना सकते हो। ओके, तो आपके पास ये सारे क्या है ऑप्शंस होते हैं, आपने क्रिएटिव वीडियो में जाना है। जिसको भी आज का मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।